आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज छठवें छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। इसके लिए मैं सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है तो जहाँ पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था और आज उस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोगों की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शपथ कब लेंगे? शपथ की तारीख है, अब शपथ अभी हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे हमारे वरिष्ठों से। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत चुनौती है, काहे कि पिछली सरकार ने पूरा सरकारी खजाना को खोखला कर दिया है। अब हम लोगों को बहुत इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा और फिर आप लोगों से बार मिलते रहेंगे, बात भी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ऐलान यहां पे मुख्यमंत्री ने किया है। 2 साल का बकाया बोनस 25 तारीख को देने का ये बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनते ही बकाया 2 साल का बोनस देने का ये ऐलान बड़ा यहां पे ये ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से।
2 साल के धान का बोनस देने का ये बड़ा ऐलान करा है, क्योंकि ये देखिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चला था और 25 दिसंबर को बकाया 2 साल का बोनस देने का ये वादा किया है, क्योंकि 25 दिसंबर को पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और साथ ही कहा कि मोदी की गारंटी पूरी करेंगे। 2 यहाँ पे अहम बातें करते हुए नजर आए विष्णुदेव साय। एक तो 2 साल का बकाया बोनस धान का वो दिया जाएगा, साथ ही साथ 18 लाख आवास देने का भी ये ऐलान किया है। शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ये 2 बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। शिवम, मैं लौटूंगी आपके पास, उससे पहले ओम माथुर की बाइट यहाँ पे दर्शकों को सुनाते हैं। अगर जरूरत पड़ी उड़ीसा में ले जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो राजस्थान ले जाऊंगा। तो ये तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभी चुनाव से हमारा पहला काम है कि इस प्रदेश को सुशासन में बदले, इस प्रदेश की डॉन स्ट्रेटजी ठीक करे, इस प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करे, इस प्रदेश से हर गरीब का कल्याण हो, इसकी चिंता करे, इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो, इसकी चिंता करे। इसलिए पहली प्राथमिकता होगा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम सुशासन लाए। सर, राजस्थान में भी ऐसे ही चौंकाएंगे? हो सकता है राजस्थान, क्योंकि मेरे जुम्मे नहीं, इसलिए मैं बहुत ऑफिशियली नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ तो मैंने जो बोला वो किया। अभी नाम चल रहा है वहाँ पर। मैं जा रहा हूँ, देखिए मैं आपको बुला लूंगा अगर मेरा नाम हो। आप हमको क्रैकडाउन रहेगा करप्शन के ऊपर, इनिशियली करप्शन के ऊपर एक क्रैकडाउन रहेगा। निश्चित रहेगा, 100% रहेगा। ओम माथुर जो प्रदेश के प्रभारी हैं और आगे का विजन बताते हुए, क्योंकि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद की शपथ होनी है, वहां पर भी उनका नाम चल रहा है। इसको लेकर फिलहाल उन्होंने कहा कि आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन देखिए, अभी फिलहाल जो ये बड़ा ऐलान किया है 2 साल के धान का बकाया बोनस देने का ये बड़ा ऐलान, और जिससे जाहिर सी बात है, क्योंकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, इससे खुशी की लहर और साथ ही साथ 18 लाख आवास देने का यहाँ पे ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। बाकी सभी गारंटी जो है 5 साल में पूरा करेंगे। मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने का यहाँ पे दावा किया गया है। और शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी शिवम, यहाँ पे अभी तक हालांकि शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से ये 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। बकाया बोनस 2 साल का जो है धान का, और साथ ही साथ 18 लाख आवास देने का ये बड़ा ऐलान किया है। बिल्कुल निश्चित ही, देखिए कुछ देर पहले ही प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता जो है चुना गया था। और उसके बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए विष्णुदेव साय बतौर मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि शपथ ग्रहण तो अब तक नहीं हुआ, लेकिन इस बात की जरूर घोषणा हो चुकी है कि 25 तारीख को, जिसमें बीजेपी पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाती है 25 दिसंबर को, उस दिन प्रदेश के 18 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा, जो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी का पक्ष में रहते हुए देखने को मिला था। इसके साथ ही 2 साल का जो बकाया बोनस देने की गारंटी बीजेपी की थी अपने घोषणा पत्र पे, उसे पूरा करने की बात यहां पर कह रहे तो